हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन सामा तबस्सुम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज़। ये मैराथन सीरीज़ जो है, मैराथन सेशन नंबर सीरीज़ पे हम करेंगे। इसमें हम डिफरेंट पैटर्न्स देखेंगे। एक नंबर सीरीज़ में कौन कौन से पैटर्न्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। हमेशा मैंने आपको बोला है कि जो स्क्वायर्स है और क्यूब्स है वो आपको याद होने चाहिए। अगर आप स्क्वायर्स और क्यूब्स पता होते हैं, आपके लिए बहुत इजी बनता है रीजनिंग एज वेल एज मैथ्स और रीजनिंग आप बहुत ही इजीली और बहुत कम समय में क्वेश्चंस को जो है क्विकली सॉल्व कर पाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम डिफरेंट पैटर्न्स देखेंगे और हम जो भी जितने भी मेजर पैटर्न्स है नंबर सीरीज में वो हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी पेन और पेपर उठा के खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर सीरीज में आप ऐसे हमारे पास नंबर्स होते हैं और हमें बोलना होता है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। अब नेक्स्ट नंबर हम कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं इन बाकी नंबर्स में क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, वही उसी पैटर्न से हम नेक्स्ट नंबर भी निकालते हैं। अब हम इसमें देखेंगे 2, 6, 12, 20, 30। अगर हम सबसे पहले मल्टीप्लाई देखेंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 3 ज़ा 6। इसके बाद 12 है, 12 कैसे बनेगा, 3 4 ज़ा 12। इसके बाद 20 है, 4 5 ज़ा 20, है ना। तो इसका मतलब है कि ऐसे 1 2 ज़ा 2, ये जो लास्ट वाला नंबर है ना उसको फिर से नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करा, 2 3 ज़ा 6। इस लास्ट वाले नंबर को फिर नेक्स्ट नंबर 3 4 ज़ा 12, इस लास्ट वाले नंबर को फिर से नेक्स्ट नंबर से 4 5 ज़ा 20। ऐसे ही 5 इंटू 6, क्योंकि लास्ट नंबर 5 है, उसके बाद 6 से 5 6 ज़ा 30। आप क्या करेंगे, इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 ज़ा 42। आंसर क्या आएगा, 42। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, 1 इंटू 2, फिर जो नेक्स्ट वाला नंबर लास्ट वाला नंबर है इसको फिर नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7। सो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है। जब आप डिफरेंट पैटर्न्स की प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम्स में आपको दूर से नजर आता है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 11 23 47 95। जब मैंने 5 और 11 देखा मुझे इसी टाइम पता चला 5 2 10 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 11 होगा। 11 2 22 होता है, प्लस 1 करेंगे 23 आएगा। तो दैट मीन्स पैटर्न हमें पता चला। जैसे हम ऐसे करें तो 5 कैसे बनेगा, 2 इंटू 2 हो क्या हो गया 4, प्लस 1 करेंगे क्या निकलेगा 5। ऐसे ही आप 5 को करेंगे क्या मल्टीप्लाई बाय 2, क्या निकलेगा 5 2 10, प्लस करेंगे 1 तो क्या निकला 11, ठीक है। ये 5 है, ये 11 है। अब 11 को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, क्या निकला 11 2 22, प्लस 1 करेंगे तो क्या निकलेगा 23, ये है 23। अब 23 को करेंगे मल्टीप्लाई 2, क्या निकलेगा 46, प्लस करेंगे 1 तो क्या आएगा 47, ठीक है। अब 47 को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आएगा 94, प्लस करेंगे 1 तो आएगा 95। अब क्या करेंगे, अब 95 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, पहले 95 को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, वो क्या निकलता है 190, प्लस करेंगे 1 तो क्या आएगा 191, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, प्लस करना है 1। ये पैटर्न भी यूजुअली आता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में उतना आप जल्दी ही क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस इज मस्ट। 3 9 27 81 जब मैंने पढ़ा तो मुझे दूर से पता चला ये 3 का टेबल है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है विद रेशो 3। जैसे 3 1 इंटू 3 क्या हो गया 3, 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, 9 इंटू 3, देखो 1 इंटू 3 हुआ 3, इस 3 को मल्टीप्लाई किया फिर से 3 से 9 से, इस 9 को इस 3 को मल्टीप्लाई किया फिर से 3 से तो 9 बना, इस 9 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 27 बना। अब इस 27 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 से तो क्या बनेगा 81 बनेगा। अब इस 81 को करेंगे मल्टीप्लाई किससे 3 से तो क्या बना 243, 243 यहाँ पे आंसर है, ऑप्शन बी। हर एक को मल्टीप्लाई करना है 3 से। ये 3 का टेबल है बेसिकली, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ रेशियो 3 है बेसिकली, ठीक है। हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके हैं। अच्छा 1 4 9 16 25, जब भी आप ऐसा देखेंगे, आप देखो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर से। 1 स्क्वायर क्या होता है 1 के बराबर, 2 स्क्वायर क्या होता है 4 के बराबर, 3 स्क्वायर क्या होता है 9 के बराबर, 4 स्क्वायर क्या होता है 16 के बराबर, है ना। स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। 5 स्क्वायर क्या होता है 25 के बराबर, देखो 1 2 3 4 5 का स्क्वायर। आप क्या करेंगे 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर किसके बराबर होगा 36 के बराबर, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर है, ठीक है। शाबाश।
डू राइट इन द लास्ट में कमेंट सेक्शन में लिखना आपके कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। ओके 7, 14, 28, 56। अगर आप देखो ना 7 7 कितने होते हैं 14, 14 और 14 कितने होते हैं 28। तो ये डबल करके 7 इंटू 2 क्या होता है 14, राइट। 14 इंटू 2 क्या होता है 28, 28 इंटू 2 क्या होता है 56, 56 इंटू 2 क्या होता है 112, ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। ईच टर्म डबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप ये देख लेते हैं ना, इसलिए मैंने आपको बोला स्क्वायर्स और क्यूब्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब मैंने 121 देखा, 144 देखा, 169, 196 देखा, मुझे दूर से पता चला 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, मुझे देखकर ही पता चला। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। इसके बाद क्या आएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है, वो किसके बराबर होता है 225 के बराबर होता है। सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। स्क्वायर करके परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब्स पता होने चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर है, कंसेक्यूटिव नंबर हो गया एक के बाद एक जो आता है। ठीक है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक रीजनिंग और मैथ्स का सीख रहा है आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए 8, 27, 64, 125, इसको भी दूर से जब आप देखेंगे ना तो क्या समझ आता है। 8, 27 देखो ये क्यूब है, कैसे 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2। देखो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है मैथ्स में, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इलाबरेट कर रही हूँ। 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। अब इसके बाद 2 का क्यूब क्या बाद क्या होगा 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, तो आ गया 27। ऐसी 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64, आ गया 64। ऐसी अब क्या आएगा इसके बाद 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब करेंगे। 5 क्यूब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 इंटू 5 क्या होता है 125। इसके बाद क्या आएगा फिर 6 का क्यूब, कैसे 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये किसके बराबर होता है 6 6 जार 36 इंटू करेंगे 6, वो किसके बराबर होगा वो होगा 216, ऑप्शन बी। तो आपको परफेक्ट क्यूब्स भी पता होने चाहिए। तो ये क्या था 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर के क्यूब्स थे ये। 2, 5, 10, 17, 26। अब ये तो कोई स्क्वायर और क्यूब तो लग नहीं रहा है, तो 2 से 5 कैसे हम जा सकते हैं। जब हम 2 को प्लस करेंगे 3 ये 5 बनेगा। 5 से 10 कैसे जाएंगे, जब हम 5 को प्लस करेंगे 5 तो ये 10 बनेगा। 10 से 17 कैसे जाएंगे, जब हम 10 को प्लस करेंगे 7 तो क्या बनेगा 17। तो आपको ट्रेंड कुछ समझ आ रहा है। ये है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो गया एक ऑड नंबर, उसके बाद दूसरा ऑड नंबर। 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 5, 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 7, 7 के बाद कौन सा ऑर्डर नंबर आता है 9। 17 को जब हम 9 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 17 को 9 हम ऐड करेंगे वो बनेगा 26। तो 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर है 11, ठीक है। तो 26 को जब आप 11 ऐड करते हो तो क्या बनेगा 37 बनेगा, है ना, ऑप्शन सी। देखो अगर आप एक आपका इधर उधर हो जाता है ना, थोड़ा सा एरर हो जाता है। देखो 35, 36, 37, 38 कितने क्लोज नंबर्स देखे ऑप्शंस। सो आपको कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करनी पड़ेगी। यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड किया गया था प्रीवियस नंबर्स को, सो दैट नेक्स्ट नंबर निकले, ठीक है। इसके बाद है 13, 21, 34, 55। सो अगर आप देखोगे इसमें एक सीक्वेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट इस सीक्वेंस में क्या होता है सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म्स। प्रीसीडिंग टर्म्स होते हैं इससे पहले, ये जो दो है ना, इससे पहले जो दो टर्म्स है ना इनका सम ये बनता है। इससे पहले जो दो टर्म्स है ना उनका सम ये बनेगा। तो ऐसी अगर आप चेक करेंगे तो कैसे आएगा, देखो अगर आप 13 को प्लस करेंगे 21 तो वो क्या बनेगा 3 1 4 2 और 1 3 34, तो आ गया ये।
अब अगर इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे, 21 को ऐड करेंगे 34, 5 और 5 55 आ गया है ना, तो फिर क्या करना है, 34 प्लस 55 करना है, वो क्या आएगा 89। ऑप्शन सी आंसर 89। पहले दो टर्म्स को ऐड करके तीसरी टर्म निकलती है, यही इसको जो है पैटर्न है। यह पैटर्न भी एग्जाम में आता है, क्योंकि बाकी इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है। अब देखो ये अगर हम देखेंगे ना इस नंबर सीरीज में, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 1 2 6 तो छोटे नंबर है, फिर 25 6 से डायरेक्ट 25 और सॉरी 24 और 24 से डायरेक्ट 120। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये आप देखोगे इसमें फैक्टोरियल्स है। देखो 1 ये किसके बराबर होता है, 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 2 इंटू 1 तो 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। सारे नंबर्स जो नीचे वाले होते हैं वो लिखने होते हैं। 3 2 6 6 1 6 तो आ गया 6। ऐसे इसके बाद आएगा 4 फैक्टोरियल अगर हम करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 और 2 क्या होगा 24, 24 इंटू 1 24 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद 5 फैक्टोरियल करो आप, वो किसके बराबर होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 20, 20 इंटू 3 क्या होता है 60, 60 इंटू 2 क्या होता है 120, 120 इंटू 1 क्या होता है 120। सो 120 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हमें निकालना है, तो वो क्या होगा फिर 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल। अब देखो 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 5 30, 30 इंटू 4 किसके बराबर 120, 120 इंटू 3 किसके बराबर होगा 120 इंटू 3 किसके बराबर होगा 360, 360 और ये 2 किसके बराबर होगा 720, 720 और 1 720 के बराबर, ऑप्शन सी। ठीक है, फैक्टोरियल्स निकालना है। और फैक्टोरियल्स आप जिसको पता नहीं है वो कैसे हम निकालते हैं, जिस नंबर का फैक्टोरियल होते हैं ना उसके नीचे वाले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 8 फैक्टोरियल अगर होगा तो वो किसके बराबर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ऐसे करना होता है। इसके बाद 10 20 19 38 और 37, जब हम दूर से देख रहे हैं 10 और 20 में क्या होता है, डबल करके 10 इंटू 2 क्या होता है 20, लेकिन यहाँ पे 19 है, अगर 20 को -1 करें तब 19 बनेगा। 19 इंटू 2 क्या होता है 38, फिर उसके बाद 37 है, -1 करेंगे 37 बनेगा। तो फिर मुझे समझ आया पैटर्न क्या है, एक तो पहले मल्टीप्लाई 2 करके और उसके बाद -1 के ऑल्टरनेटिवली, फिर से मल्टीप्लाई 2 करके फिर -1 करके, ये क्या बनेगा 10 इंटू 2 क्या होता है 20, 10 इंटू 2 क्या निकलेगा 20, ये नंबर। 20 को करो -1 क्या आएगा 19, 19 को करोगे मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आएगा 38, 38 को -1 करेंगे तो क्या आएगा 37। अब 37 को फिर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, वो आएगा 74, ऑप्शन सी दिस। ठीक है, ओके। कभी कभी क्या होता है आपको पैटर्न समझ भी आता है लेकिन आप जल्दी नहीं कर पाते। दूसरा कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन एरर भी आता है। इसी वजह से ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा। फोर 18 48 100, 6 13 पिछले वाले क्वेश्चन में एक सेकंड, 6 13 27 55 111। अब 6 और 13 में क्या रिश्ता है आपस में, ओबियसली जब हम 13 देखते हैं तो सिंपली 6 2 12 प्लस 1 हो गया 13। 13 और 27 देखते हैं, 13 इंटू 2 हो गया 26 प्लस 1 होगा 27, तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई पे 2 प्लस 1 करके हैं, लेकिन एक ही नंबर पे। उस जिससे पहले वाले पे अलग अलग ऑल्टरनेटिव था, ये एक ही नंबर पे की। कैसे 6 2 12 प्लस करेंगे 1 तो क्या बनेगा 13 बनेगा, राइट, आया 13। ऐसे ही 13 इंटू 2 कितना होता है 26 प्लस करेंगे 1 तो क्या बनेगा 27, आया ये। 27 इंटू 2 जो करेंगे आया 54 प्लस करेंगे 1 तो क्या आया 55 आया। सो
55 इंटू करेंगे 2 हो गया 110 प्लस करेंगे 1 तो क्या आएगा 111। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे 111 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 वो क्या आएगा 222 प्लस करेंगे 1 तो क्या आएगा 223। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर आएगा। तो लेकिन कैलकुलेशन ध्यान से करना है क्योंकि जो ऑप्शंस देखे होते हैं ना वो बहुत ही करीबी वाले ऑप्शंस देखे होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी एरर कर लेंगे तो आपको गलत आंसर भी यहाँ पे ऑप्शंस में होगा। पैटर्न क्या था मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 18, 36, 72 दूर से पता चलता है 9 का टेबल है और डबल हो रही है टर्म। 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 72 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या आएगा 144। ओके इसके बाद देखो फिर से देखकर ही पता चलता है 2 3 5 मतलब वो हमें पता है 2 और 3 होते हैं 5, 5 और 3 होते हैं 8। तो इसमें ये फिर से है प्रीवियस 2 का प्लस करके नेक्स्ट टर्म निकलता है, इनका प्लस करके ये टर्म निकलता है, इनका प्लस करके ये टर्म निकलता है, इनका प्लस करके दूसरा टर्म निकलेगा। 2 + 3 क्या होता है 5 के बराबर। 3 + 5 किसके बराबर होता है 8 के बराबर। 5 + 8 कितना होता है 13 के बराबर। 8 + 13 किसके बराबर होगा 21 के बराबर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का टेबल अगर याद होगा दूर से पता चलता है कि यहाँ पे क्या करके है 81, 27, 9 और 3 हर एक को 3 से डिवाइड करो। देखो 81 डिवाइड बाई 3 करो वो किसके बराबर है 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। 27 के बराबर आएगा ये। 27 को डिवाइड बाई 3 करो 3 9 ज़ा 27 तो वो किसके बराबर आया 9 के बराबर है। 9 को डिवाइड बाई 3 करो 3 6 ज़ा 9 3 के बराबर आया। 3 को डिवाइड बाई 3 करो तो वो 1 के बराबर आएगा। ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देखो 1 8 27 64 125 ऐसा ही क्वेश्चन एक हमने किया था लेकिन वहाँ पे 8 से स्टार्ट था। लेकिन यहाँ पे आप देखो नेचुरल नंबर्स की क्यूब आप करो। नेचुरल नंबर के क्यूब कहाँ से आती है 1 से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 1 का क्यूब किसके बराबर होगा 1 × 1 × 1 वो होगा 1 के बराबर। 2 का क्यूब किसके बराबर होगा 2 × 2 × 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 तो 8 के बराबर होगा। 3 का क्यूब किसके बराबर होगा 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 ठीक है। अच्छा 4 का क्यूब किसके बराबर होगा 4 × 4 × 4 4 ज़ा 16 × 4 होगा 64। 5 का क्यूब किसके बराबर होगा 5 ज़ा 25 × 5 होगा 125। इसके बाद क्या आएगा फिर नेक्स्ट फिर 6 का क्यूब और 6 का क्यूब किसके बराबर होता है 6 × 6 × 6 6 ज़ा 36 36 × 6 होता है 36 × 6 क्या होगा 216 ऑप्शन बी। तो नेचुरल नंबर के क्यूब्स नेचुरल नंबर हो गया 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। सो इफ वी सी यहाँ पे इसमें हर एक टर्म डबल हुई है। अगर आप देखो 14 × 2 जब हम करते हैं वो 28 बनता है। 28 को आप डबल करो मल्टीप्लाई 2 करो तो वो 56 बनेगा। 56 को आप जब मल्टीप्लाई 2 करते हैं 112 बनता है। अब 112 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या बनेगा 224 बनेगा। ऑप्शन सी ठीक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 10 17 26 37। अब देखो कोई स्क्वायर कोई डबल तो नहीं हुआ है, कोई स्क्वायर क्यूब रूट भी नहीं क्यूब भी नहीं निकल रहा है। 5 10 कैसे बनेगा जब 5 को 5 प्लस करेंगे तो वो 10 बनेगा। 10 17 कैसे बनेगा जब 10 को 7 करेंगे प्लस तो क्या बनेगा वो 17 बनेगा। 17 26 कैसे बनेगा 17 को हम ऐड क्या करेंगे वो 26 बनेगा। उसको 9 करेंगे तो वो 26 बनेगा। आपको कुछ पैटर्न समझ आ रहा है। देखो ऑल्ट ये कंसेक्यूटिव क्या है ऑड नंबर से 5 7
9, उसके बाद क्या है 11 है ना। अब देखो 26 को आप ऐड क्या करोगे 11, वो क्या निकलेगा, वो आएगा 37 है ना 37। अब इसके बाद कौन सा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 11 के बाद 12 तो इवन है और 13 है ना। 37 को आप ऐड करो क्या 13, तो वो क्या आता है 50 आता है, ऑप्शन सी। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को अगर आपको किसी भी टर्म में कंफ्यूजन है आप वहाँ यहाँ पर कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अब दूर से पता चलता है इसका भी 64, 49, 36, 25 को देखकर ही पता चला कि ये स्क्वायर है, लेकिन किसका स्क्वायर है। 8 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 8 8 जार 8 इंटू 8 किसके बराबर होगा 64। 7 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 7 इंटू 7 किसके बराबर होता है 49। 6 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 6 इंटू 6 किसके बराबर होता है 36। 5 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 5 इंटू 5 किसके बराबर होता है 25। 4 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 इंटू 4 किसके बराबर होता है 16, ऑप्शन बी। ठीक है, तो स्क्वायर करके था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डिसेंडिंग ऑर्डर में था ये। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे आप देखोगे 3 और 7 में क्या रिलेशनशिप है, 7 और 15 में क्या रिलेशनशिप है, लग रहा है जैसे कुछ स्क्वायर का -1 करके है, +1 करके। देखो क्यों, क्योंकि डबल का +1 करके 3 इंटू 2 क्या होता है 6, 6 को 1 करेंगे ऐड तो क्या बनेगा 7। ठीक है, अच्छा 7 का मल्टीप्लाई 2 करके होता है 14, 14 को 1 करेंगे प्लस तो क्या बनेगा 15, आ गया ये। 15 इंटू 2 किसके बराबर होता है 30, 30 को प्लस करेंगे 1 तो क्या आएगा 31। ठीक है, 31 को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो क्या आएगा 62, प्लस करेंगे 1 तो क्या आएगा 63। अब इसके बाद 63 को करेंगे क्या, 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 126, प्लस करेंगे 1 तो 127 आएगा, ऑप्शन सी। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2, 12, 36, 81, 50, ये 2 से स्टार्ट होता है लेकिन बहुत शार्पली राइज हो रहा है। अब देखो इसमें क्या है, आप फॉर्मूला एक याद रखेंगे, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। अब देखो पहले करेंगे 1 क्यूब, फिर एन की बजाय एन की जगह क्या देना है 1 2 3 4 ऐसे, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 किसके प्लस 1 इंटू 1, यही आता है ना 1 क्यूब और 1 स्क्वायर। 1 1 जा 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, आ गया पहला नंबर ये 2। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे, एन क्यूब की जगह आप 2 लगाएंगे, 1 अभी 1 लगा के 2 निकला, अब 2 क्यूब करेंगे प्लस 2 स्क्वायर करेंगे। 2 क्यूब किसके बराबर होगा 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर किसके बराबर 2 2 जा 4। अब 8 प्लस 4 किसके बराबर हो गया 12, है ना। अब n की जगह पुट करेंगे 3, अभी 1 किया पुट, 2 किया पुट, अब 3 करेंगे पुट। 3 3 जा 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आएगा फिर हमें 36 के बराबर आया ये 36। अब इसको पुट करेंगे 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 4 4 जा 16, तो ये किसके बराबर होगा 80 के बराबर, तो आया 80। अब पुट करेंगे 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर, 5 जा 25 इंटू 5 का 125 प्लस 5 जा 25, 150। अब पुट करेंगे 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 हो गया 216 प्लस 6 6 जा 36, 252 आएगा, ऑप्शन ए। सो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखनी है, क्या लगा के एन क्यू प्लस एन स्क्वायर और पुट करके है वैल्यू 1 2 3 4 5 6।
फिर से आप देखोगे 1 3 7 14, 7 और 14 में आप हमेशा देखोगे ना तो क्या होगा, 7 2 14 प्लस 1 हो गया 15, 15 और 31 में हमेशा 15 इंटू 2 हो गया 30, 30 प्लस हो गया 31, ऐसे ही 1 इंटू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 1 करके वो हो गया 2 1 2 प्लस 1 वो हो गया 3 आ गया ये। अच्छा 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 2 हो गया 6 प्लस 1 क्या आ गया 7, राइट। 7 इंटू 2 प्लस 1, 14 प्लस 1 क्या आ गया 15, ठीक है। 15 इंटू 2 प्लस 1, 15 2 हो गया 30 प्लस हो गया 31, ऐसे ही 31 इंटू 2 प्लस 1, तो 62 प्लस 1 क्या आ गया 63। सो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 11 22 44 88, तो सिंपली इट इज डबलिंग ऑफ द टर्म। 11 2 are 22, 22's 2 are 44, 44's 2 are 88, 88's 2 are 176, option D, right? So each term is doubled. Next question is 4 9 19 39 79. Just a second. Okay, simply 4 और 9 में आप रिलेशन देखिए, 9 और 19 में आप रिलेशन देखिए। 4 इंटू 2 हो गया 8 प्लस 1 हो गया 9, 9 इंटू 2 हो गया 18 प्लस 1 हो गया 19, सिंपली। सो ये क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए। 4 इंटू 2 प्लस 1, 8 प्लस 1 क्या हो गया 9, 8 प्लस 1 आ गया 9, ठीक है। 9 इंटू 2 प्लस 1, 18 प्लस 1 क्या आ गया 19, 19 इंटू 2 प्लस 1, 38 प्लस 1 हो गया 39, तो ये आ गया 39 इंटू 2 प्लस 1 क्या होता है 78 प्लस 1 क्या आ गया 79, सो दिस इज 79। 79 इंटू 2 प्लस 1, वन 158 प्लस 1 तो क्या आ गया 159, ऑप्शन सी। जब आप 7 और 21 देखते हैं तो आपको उसी टाइम पता चलना चाहिए, ये 7 को मल्टीप्लाई जब हम 3 करते हैं तो वो क्या बनता है 21, 21 को जब मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो वो क्या है वो 63 है। 63 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या बनेगा 189, 189 को मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो क्या बनेगा 189 को मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो क्या आएगा 3 9 27, 7 2 कैरी, 3 8 24 और 2 हो गया 26, 6 2 कैरी 2 1 3 1 3 और 2 हो गया 567, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर से 16 है 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर, 49 है 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर किसके बराबर है 64, राइट। इसमें भी आप देखो 3 मल्टीप्लाई कर 2 3 ज़ा 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 करके 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 54 इंटू 3 क्या होता है 162, ऑप्शन सी,
जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। 1, 5, 14, 30, 54। तो इसमें आप देखोगे 1 को अगर प्लस करेंगे 4 तो क्या बनेगा 5। 5 को प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे तो 14 बनेगा। 5 को हम प्लस करेंगे 9 तो 14 बना। 14 को क्या प्लस करेंगे तो 30 बनेगा। 14 को 16 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 30 बनेगा। 30 को क्या प्लस करेंगे तो 55 बनेगा। 30 को हम 25 प्लस करेंगे तो 55 बनेगा। देखो ये 2 का स्क्वायर है, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। दैट मीन्स 55 को हम ऐड करेंगे 6 का स्क्वायर, वो जो बनेगा वही टर्म निकलेगा। दैट मीन्स 55 प्लस 6 6 36, वो क्या आएगा 91, ऑप्शन सी। ठीक है। टू 43, 81, 27, 9 आपको पता है 3 का टेबल याद आ जाता है। 243 को आप डिवाइड करो 3 से, 3 8 24, 3 1 3 आ गया 81, ये है 81। 81 को डिवाइड करो 3 से, 3 2 6, 3 7 20 आ गया 27, ये है 27। 27 को 3 से डिवाइड करो, 3 9 27 आ गया 9। 9 को 3 से डिवाइड करो तो आ गया 3, तो 3 इसका आंसर होगा। डिवाइड करके 3 से, यहाँ पे यही पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आज हमने 30 क्वेश्चंस किए और ये सेशंस हम कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लासेस यू कैन ज्वाइन दैट ऑन माय ऐप, मतलब उसमें क्लासेस। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।